अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक में खुश आमदीद। मैं हूं मरियम फयाज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्तान के अहाता अदालत में पसंद की शादी के मामले पर फायरिंग। मुलजिम ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। खातून के शोहर और वकील समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब में मसीहाओं ने हर धर्मी ना छोड़ी। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज भी जारी। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। मुल्तान में जेल इंतजामिया की मुबैना तशद्दुद से कैदी की हलाकत का मामला। मुकदमा दर्ज न होने पर वुरसा सिरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से इंसाफ का मुतालिबा। खानका डोगरा में महकमा लाइफ स्टॉक की कार्रवाई। मुजरे सेहत गोश्त की बड़ी मिकदार पकड़ ली। मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सराय मुगल में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की आगाही मुहिम। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी गई। कम उम्र ड्राइवर्स और उनके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की तंबीह। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्टॉल्स पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। खरीदारों का रश। नवाब शाह में काजी अहमद के करीब मुसाफिर बस की रिक्शे को टक्कर। एक ही खानदान के 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। टंडू इलाया में सिंध तरक्की पसंद पार्टी सिविल अस्पताल में करप्शन के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गई। मुजाहिरीन का इलामती भूख हड़ताली कैंप। DHO और MS की फौरी मुअत्तली का मुतालिबा। ठट्ठा में केंजर झील पर शहरियों की जान और माल के तहफ्फुज के लिए लगाए गए CCTV कैमरे नाकारा हो गए। कंट्रोल रूम से रिहाइश गाह में तब्दील। सियाह इंतजामिया के खिलाफ सिरापा एहतजाज। सैलाब और तूफानी बारिशों से मुतासिरा शब कदर के मकीन इमदाद न मिलने पर सिरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। सूबाई हुकूमत से दाद रसी का मुतालिबा। मर्दान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजारों में कौमी परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। खरीदारों का रश। सानिहा कोयटा को 1 साल बीत गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शटडाउन। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियों का इनेकाद। और कोयटा के अयूब स्टेडियम में जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। मिली नगमों, रिवायती मौसीकी और इलाकाई रक्स ने समा बांध दिया। सूबे भर से खिलाड़ियों की शिरकत। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। मुल्तान के अहाता अदालत में भाई ने पसंद की शादी के मामले पर बहन को कत्ल कर दिया। फायरिंग से वकील समेत 3 अफराद शदीद जख्मी भी हो गए। पसंद की शादी करने वाली राजनपुर की कुलसूम बीबी अपने शोहर रफाकत अली के हमरा पेशी पर मुल्तान की अदालत में मौजूद थी। इस दौरान लड़की के भाई जुल्करनैन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे कुलसूम बीबी मौके पर जाँ बहक, जबकि वकील और शोहर समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू टीमों ने जख्मी को इलाज के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। उधर पुलिस ने मौके पर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
बिहाड़ी के नवाही इलाके लुडन में मामूली झगड़े पर दर्जनों डंडा बरदार अफराद ने मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया। तशद्दुद के नतीजे में जख्मी होने वाली एक खातून जान बहक हो गई। बिहाड़ी के नवाही इलाके लुडन में मामूली झगड़े पर बाअसर अफराद मेहनत कश तालिब हुसैन के घर में जबरदस्ती दाखिल हो गए और घर में मौजूद खवातीन, बच्चों और मर्दों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 10 साला बच्ची और 2 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर लुडन मुंतकिल किया गया, जहां खैरा बीबी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि दीगर एक खातून और मर्द की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस थाना लुडन ने कार्रवाई करते हुए तालिब हुसैन की निशानदही पर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। अहम खबर शामिल करें। नारोवाल थाना सदर के इलाके से 12 साला लड़के की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लड़के को गुज़श्ता शब घर जाते हुए अगवा किया गया और उसे गला दबाकर कत्ल किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लड़के को गुज़श्ता शब कत्ल किया गया। नारोवाल से आपको खबर दे रहे हैं, थाना सदर के इलाके से 12 साला लड़के की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़के को गुज़श्ता शब घर जाते हुए अगवा किया गया और गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया गया। मुल्तान में जेल इंतजामिया के मुबैना तशद्दुद से कैदी की हलाकत का ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका, जिस पर वरसा सिरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट जेल में 19 जुलाई को तशद्दुद से हलाक होने वाले कैदी अब्दुल रहीम के वरसा ने मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि अब्दुल रहीम को सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और चीफ ने रिश्वत न देने पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मेडिकल बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि हलाकत तशद्दुद से हुई है। इसके बावजूद जेल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। उधर खानका डोगरा में महकमा लाइफ स्टॉक ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में इंतहाई मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया। खानका डोगरा में महकमा लाइफ स्टॉक की टीम ने इतला मिलने पर एक कस्साब की दुकान पर छापा मारा। इस दौरान बड़ी मिकदार में मुज़र सेहत गोश्त भी बरामद कर लिया, जबकि कस्साब फरार हो गया। महकमा लाइफ स्टॉक के एहलकारों ने मुज़र सेहत गोश्त तल्फ कर दिया। महकमा लाइफ स्टॉक के एहलकारों के मुताबिक मुलजिम अरसा दराज से इस घिनौने काम में मुलविस है और उसकी कई रोज से निगरानी की जा रही थी। महकमा लाइफ स्टॉक की दरख्वास्त पर थाना खानका डोगरा पुलिस ने मुलजिम सिकंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहां मुलजिम की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं लाई जा सकी। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करेंगे। सीआईए पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तावान के लिए अगवा होने वाले 8वीं जमात के तालिबे इल्म को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने मगवी के मामू समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीपीओ उमर सलामत ने बताया कि पुलिस को 8वीं जमात के तालिबे इल्म फहदुल्लाह के अगवा की इतला दी गई, जिस पर थाना सिविल लाइन सीआईए पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुगवी के मामू को हिरासत में ले लिया। मोबाइल डेटा निकलवा कर तफ्तीश की गई तो मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम और उसके दीगर 2 साथियों को गिरफ्तार करके मुगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। गुजरांवाला का रुख करें, जहां पर शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात के खिलाफ शहरियों ने अनोखा एहतजाज किया। शहरियों ने मेयर के दफ्तर के अंदर कचरा फेंक दिया। मुजाहिरीन ने मेयर और जिले इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज फरहान मीर से। फरहान मीर, बताइएगा ये कैसा अनोखा एहतजाज किया गया? जी, ये अनोखा एहतजाज का वाक़या गुजरांवाला में उस वक्त पेश आया है कि ये आम लोग पार्टी है जिसके चेयरमैन है शेख नसीम, उनकी क़यादत में दर्जनों अफराद ने बहुत ज़्यादा कूड़ा जो है वो मेयर के दफ्तर के बाहर जो है वो फेंक दिया और वहाँ पर शदीद नारेबाजी की। उनका ये मुतालबा था कि शहर में जगह जगह नाकस इंतजाम है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो महकमा है उसके इंचार्ज भी मेयर गुजरांवाला शेख सरवत इकराम है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि चूँकि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सफाई का नाकस इंतजाम है, जिसकी वजह से शहरियों ने तंग आकर ये इंतहाई इकदाम उठाया है। और जब वहां पर पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया तो ये लोग वहां से पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने में जो है वो कामयाब हो। जी फरहान मीर, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे मसीहाओं की। पंजाब में मसीहाओं ने हर धर्मी ना छोड़ी। बीमारी में मुब्तला परेशान मरीज अस्पतालों के चक्कर काट काट कर थक गए। ओपीडीज बंद होने की वजह से मरीज सख्त कर्ब में मुब्तला हैं। सूबाई महकमा सेहत भी हड़ताली डॉक्टर्स को बरतरफ करने का अमल जारी रखे हुए है।
का खात्मा, एडहॉक मुलाजमीन की रेगुलरिटी और सेक्रेटरी सेहत की बरतरफी नौजवान डॉक्टर्स की जिंदगी का मकसद बन गया। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में मसीहा हट धरनी पर डट गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी हड़ताल ने मरीजों को नाकों चने चबवा दिए। अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों, जबकि दूर दराज से आने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। कर्ज में मुब्तला मरीज चेकअप के लिए डॉक्टरों के कमरों का चक्कर लगा लगा कर थक गए, लेकिन यंग डॉक्टरों को तरस न आया। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स बदस्तूर हड़ताल और एहतजाज कर रहे हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, सियालकोट समेत सूबे भर के अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी ने मरीजों को दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। पंजाब के छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। दूसरी जानिब महकमा सेहत भी लचक दिखाने के बजाय हड़ताली डॉक्टरों को बरतरफ करने का अमल जारी रखे हुए है। अब तक दर्जनों डॉक्टरों को मुअत्तल किया जा चुका है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में दूर दराज के इलाकों से आए मरीज परेशानी में मुब्तला हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाज मुआलजे की सहूलत मुयस्सर न होने पर मरीज मायूस होकर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक यंग डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद नहीं की जाएं, उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते, उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सेक्रेटरी हेल्थ और एमएस निश्तर अस्पताल की इमा पर सिक्योरिटी एहलकारों ने हमला करके 5 डॉक्टर्स को जख्मी कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर सिक्योरिटी अफसर और एमएस निश्तर अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हुआ तो इमरजेंसी सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी जाएंगी। उधर फैसलाबाद में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आउटडोर और इमरजेंसी में तो सीनियर डॉक्टर्स ने ड्यूटियां संभाल ली, जबकि बाकी जगहों पर हड़ताल के बायस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अलाइड अस्पताल, सिविल अस्पताल और डीएचक्यू समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स अपनी ढिठाई पर कायम हैं और इसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने अलाइड अस्पताल के बाहर एहतजाजी धरना दिया, जबकि मरीज अस्पताल में तड़पते रहे। डॉक्टर्स का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत मुतालिबात की मंजूरी के झूठे वादे करती है। हड़ताल की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है, जो उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं करती और उन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है। यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब जिला भर के अस्पतालों के आउटडोर और इमरजेंसी में तो सीनियर डॉक्टर्स ने ड्यूटियां संभालनी हैं, लेकिन वार्ड्स में जेरे इलाज मरीजों को सख्त परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब सियालकोट में अस्पताल इंतजामिया के दावे के बावजूद यंग डॉक्टर्स अभी तक ड्यूटी पर वापस नहीं आए, जिसकी वजह से हजारों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं सियालकोट से नुमाइंदा वक्त न्यूज नईम इकबाल। नईम इकबाल, बताइएगा, कहा तो गया इंतजामिया की जानिब से, लेकिन अभी तक यंग डॉक्टर्स ड्यूटी पर वापस क्यों नहीं आए? जी, सियालकोट में भी जो है वो यंग डॉक्टर्स की हड़ताल है और हड़ताल का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से मरीजों को बहुत शदीद परेशानी का सामना है। गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे कंट्रोल गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग हॉस्पिटल में जो है वो यंग डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। और इंतज़ामिया का वैसे जो है अस्पताल इंतज़ामिया का तो ये कहना है कि यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी है, लेकिन यंग डॉक्टर्स ने अभी तक अपना जो है बाकायदा तौर पर काम शुरू नहीं किया और ना ही मरीज़ों का इलाज मुआवजा जो है वो किया जा रहा है। इस वजह से मरीज़ों की अच्छी खासी तादाद जो है वो अपने इलाज मुआवजे के इंतज़ार में जो है वो ज़लील ख्वार हो रही है। दूसरी जानिब मैं आपको ये मज़ीद बताऊँ कि EDO एजुकेशन सियालकोट डॉक्टर जवेद वड़ैच का ये कहना है कि ज़िला सियालकोट के किसी भी BSU और दूगर डस्का पसरूर और समड़ियाल के जो सरकारी हॉस्पिटल्स वहाँ कोई यंग डॉक्टर्स की जो है वो कोई हड़ताल नहीं है। ताहम जो है ये हड़ताल सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग हॉस्पिटल में है। ये यंग डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं और जो कि हड़ताल में हैं, उनका ये कहना है कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। जी नईम इकबाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नईम इकबाल अपडेट कर रहे थे सियालकोट से। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहाँ यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी बरकरार है, जिसके बायस दूर दराज से
से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यंग डॉक्टर्स अपनी जिद पर कायम हैं। उनका कहना है कि जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। डायरेक्टर शेख ज़ैद अस्पताल का कहना है कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बावजूद चिल्ड्रन अस्पताल में काम जारी है और मरीजों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। सीनियर डॉक्टर्स ने जिम्मेदारियाँ संभाल रखी है। यहाँ पे जो लोग मरीज़ गुज़श्ता 3-4 दिन से यहाँ पर ज़लील ख्वार हो रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पुराने सीनियर डॉक्टर्स भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वो पुरसाने हाल नहीं। दूसरी जानिब परेशान हाल मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि डॉक्टर्स ना होने की वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मामलात जल्द अज जल्द हल किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जंग शहर में सफाई के नाकिस निज़ाम और सीवरेज सिस्टम की खराबी के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि गटर गंदगी उगल रहे हैं, जिससे मूजी अमराज के फैलने का खदशा है। सरापा एहतजाज शहरियों ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। जंग शहर के मुख्तलिफ इलाकों राना कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, मोहल्ला गाजियाबाद और टोबा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस जगह जगह पानी खड़ा है। निकासी आप न होने से ये पानी घरों में दाखिल हो रहा है। गली मोहल्लों और बाजारों में गंदा पानी जमा होने से ताफुन फैल रहा है, जबकि ये पानी ज़ेरे ज़मीन पानी में शामिल होकर नालों में आ रहा है और जरासीम ज़दा पानी इस्तेमाल करने से शहरी जल्दी, पेट और दीगर अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। खड़ा पानी मच्छरों की आमाजगाह बन चुका है, जिससे मलेरिया और डेंगू फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। सिलाई मुगल में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम का मकसद कम उम्र में मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स के बढ़ते हुए रुझान को रोकना है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से पत्तों की और मुल्हिका देहातों में ट्रैफिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DSP शौकत अली चंगेजी ने कहा कि उन्हें अवाम की जान अजीज है, जिसके लिए वो दिन रात मोटरवे पर मौजूद रहते हैं। कुछ लोग अपने कम उम्र बच्चों को रिक्शा या मोटरसाइकिल देकर सड़क पर भेज देते हैं, जो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। ट्रैफिक आगाही मुहिम का मकसद लोगों को ट्रैफिक उसूलों से आशना कराना है। इस मौके पर उन्होंने सड़क अबूर करने और पैदल चलने के उसूल भी वज़ा किए और मुतनब्बा किया कि अगर कम उम्र ड्राइवर रिक्शा या मोटरसाइकिल चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके वालिदैन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ननकाना साहब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें लीगी खवातीन, ओहदेदारान और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ननकाना साहब में निकाली गई रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की ज़िला सदर रुबीना आसिफ खरल ने की। मुकर्रीरीन का कहना था कि नवाज शरीफ को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। नवाज शरीफ को सीपैक, मोटरवेज और पावर प्लांट्स लगाने की सजा दी गई। पूरी कौम अब भी अपने महबूब कायद के साथ है। उन्होंने मजीद कहा कि आयशा गुल अलई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अकायद का असल चेहरा कौम को दिखा दिया। PTI जवाबी इल्जामात के बजाय अपने अकायद पर लगने वाले इल्जामात का जवाब दे। इस मौके पर रैली के शुरका ने साबिक वज़ीर आज़म के हक में नारेबाजी की। रैली के शुरका ने हाथों में नवाज शरीफ की तस्वीर भी उठा रखी थी। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला जारी है। सब सेलारी परचमों, झंडियों, बैजेस के स्टॉल सज गए। देखते हैं एजाज तरीन की रिपोर्ट। नवाब शाह में कौमी शाहराह पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद में कौमी शाहराह पर चांदग्यू स्टॉप के मुकाम पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार 5 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। हादसे की इतला मिलते ही मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने जख्मियों और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल किया। पुलिस ने बस को तहवील में लेकर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
सिंध तरक्की पसंद पार्टी टंडू इलायार की जानिब से इलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। कैंप का मकसद करप्शन का खात्मा और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से सिविल अस्पताल टंडू इलायार में इदारों में करप्शन के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। पार्टी के वाइस चेयरमैन अल्ताफ जिस्कानी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात फराहम करने की बजाय मरीजों को हैदराबाद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पीपी हुकूमत ने सेहत समेत तमाम बुनियादी इदारों में करप्शन की इंतहा कर दी है। मजीद कहा कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने वाहिद अपोजिशन जमात है जो करप्शन के खात्मे और शहरियों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। उन्होंने तमाम महकमों में करप्शन के खात्मे के लिए एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। केंझर झील पर मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए लाखों रुपए मालियत के 36 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नाकारा हो गए, जबकि कंट्रोल रूम्स को रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया गया है। किंजर झील पर 4 साल कबल नूरी जाम तमाची पर 5 अफराद की हलाकत के बाद किंजर झील के मुख्तलिफ मकामात पर 3 साल कबल महकमा सेहत ने 36 से जायद लाखों रुपए मालियत के सीसीटीवी कैमरे लगाए, जो कि इंतजामिया की लापरवाही के बायस नाकारा हो गए। इन कैमरों की निगरानी के लिए 2 कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए थे, मगर इन कंट्रोल रूम्स को रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया गया है। इस हवाले से इंचार्ज किंजर झील मखदूम गुलजार का कहना है कि बहुत जल्द इन कैमरों को फाल बनाया जाएगा। से हमारे मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू कि इनको फॉल करेंगे जल्दी, कि वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट के तो इंक्वायरी चल रही है, वो जो भी करें, लेकिन वो रिपोर्ट करके हम इनको जल्दी फॉल कर देंगे। किंजर झील पर कराची समेत दीगर इलाकों से तफरीह की गर्ज से आए अवाम का कहना था कि ना यहाँ सफाई का मुनासिब बंदोबस्त है और ना ही सिक्योरिटी का खास इंतजाम है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से नोटिस लेते हुए सीसीटीवी कैमरों को फौरी फाल बनाने का मुतालबा किया है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान का पहला परचम बनाने वाले मास्टर अल्ताफ हुसैन मरहूम के फर्जंद ज़हूरुल हसन आज भी सिंध के शहर हैदराबाद में मुकीम है। ज़हूरुल हसन ने हुकूमत से अपने वालिद का नाम रिकॉर्ड बुक में शामिल करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान का पहला सब्ज़ हिलाली परचम बनाने वाले मास्टर अल्ताफ हुसैन मरहूम के फर्जंद ज़हूरुल हसन हैदराबाद के गुंजानाबाद इलाके सरफराज कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। पहला कौमी परचम बनाने के दौरान मास्टर अल्ताफ हुसैन की ली गई तारीखी तस्वीर आज भी अमरीका के एक लाइफ मैगजीन में रिकॉर्ड पर मौजूद है। तहम उनके फर्जंद ज़हूरुल हसन और उनके दीगर अहले खाना ने शिकवा किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तारीखी रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया। मास्टर अल्ताफ हुसैन के फर्जंद ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को बार बार खतूत लिखे गए कि बतौर कौमी हीरो हमारे वालिद का हक हमें दिया जाए, लेकिन कोई नहीं आता। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध ने भी गुज़श्ता बरस मार्च में वफाकी हुकूमत को खत लिखा, जिसमें पाकिस्तान का पहला परचम बनाने वाले मास्टर अल्ताफ हुसैन का नाम रिकॉर्ड बुक में शामिल करने का कहा गया है। ज़हूरुल हसन ने हुकूमत से माली मदद की अपील भी की है। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। अहम खबर शामिल करने पेशावर के इलाके तहकाल के रिहायशी डेंगू वायरस के फैलाव के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड पर सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता चंद रोज में 5 अफराद जाँ बहक, जबकि सैकड़ों मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं। उनका कहना है कि ज़िले हुकूमत की जानिब से इलाके में स्प्रे नहीं किया जा रहा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं खालिदुर रहमान से। खालिदुर रहमान, बताइएगा मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालिबात पेश किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये तहकाल का इलाका है, पेशावर का ये सबसे मसरूफ तरीन इलाका है। वहाँ के वकील थे जिन्होंने आज डेंगू वायरस के खिलाफ एहतजाज किया है, सूबाई हुकूमत के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया है। इन्होंने जो मरकजी रोड है उसको बंद कर दिया तमाम मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए। इस मौका पर जो मुजाहिरीन थे उन्होंने सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि उनके इलाकों में डेंगू वायरस से लोग काफी मुतासर हो चुके हैं और गुज़श्ता कई दिनों में 5 अफराद इससे जवाब हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद जो कि इससे मुतासर हो चुके हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज है। इस सिलसिले में उन्होंने जी खालिदुर रहमान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
पेशावर में सैलाब और तूफानी बारिशों से मुतासरा शबकदर के मकीनों ने इमदाद न मिलने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर शबकदर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर सूबाई और वफाकी हुकूमतों के खिलाफ नारे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल तूफानी बारिशों ने उनके इलाकों में तबाही मचा दी। उनके ज्यादातर कारोबार सैलाबी रैलों की नजर हो गए, जबकि कई दिनों तक पानी खड़ा होने से उनके मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मालाकन बोर्ड के FA-FSC के इम्तिहानात के नताइज के खिलाफ तलबा सड़कों पर आ गए। तलबा के एहतजाज के बायस दीर पेशावर शाहरा कई घंटे तक ब्लॉक रही। सैकड़ों तलबा ने तीमरगिरा प्रेस क्लब के सामने दीर शाहरा पेशावर ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी तलबा ने हाथों में बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिस पर बोर्ड चेयरमैन और इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि FA-FSC के हालिया इम्तिहानात में 45,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 21,000 से ज्यादा फेल हो गए, जबकि हजारों तलबा पर नाजायज UFM केसेस दर्ज किए गए। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत सूबाई हुकूमत की तालीमी इमरजेंसी मुहिम को नाकाम बनाया जा रहा है। मर्दान में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों में कौमी परचमों, झंडियों और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी सज चुके हैं। मर्दान में 70वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर के तमाम बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों और बैनर्स के स्टॉल्स सज चुके हैं, जहां शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी जारी है। जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए स्टॉल्स पर झंडों और बैजेस के अलावा स्टिकर्स, कैप्स, मास्क और दीगर अशिया फरोख्त के लिए रखी गई हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खरीदारी में पेश हैं, जो अपनी मनपसंद अशिया खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, जिसके लिए खुदा का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने जाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।